हरी 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 चेक 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 राधा पाद साथी हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधा पाद हरे कृष्ण और त्याग का पल है ये मंदिर श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर इस भूमि पे गोलोक के समान है ये। हरे कृष्णा। तो आज आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले एक बहुत ही विशेष नाटिका जिसका शीर्षक है आज का आनंद। तो बोला आनंद कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आज इसके ऊपर आधारित है आज की ये नाटिका। तो एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है जिसका नाम है आनंद। और ये आनंद नाम का जो व्यक्ति है इसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन आनंद के जीवन में बस एक ही चीज नहीं है, वो है आनंद। क्योंकि आनंद को चाहिए सारा जहां चाहे ये पैसा, हाँ ये पैसा पैसा ऐसा कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा, सारा जहां चाहे पैसा। अरे बाबूजी 2 मिनट रुक गए होते पैसे मिलने ही वाले थे यार। डेली सुबह सुबह जय जगदीश हरे यार, अच्छा खासा सपना देख रहा था मैं। अरे अमन चैन बच्चों आ जाओ, आरती ले लो बच्चों। बाबूजी दादाजी आराम पाए लागू दादाजी आराम। ओह अरे ये क्या, भैया ने 2 पेड़े लिए, मैं भी 2 पेड़े लूंगा। ले लो, तुम भी ले लो। पर आरती भी लेते हैं, प्रसाद ही नहीं लेते पहले। आरती नहीं ली तूने? और बेटा आनंद, अगर हवा में उड़ते उड़ते थक गया हो तो थोड़ा नीचे आ जा बेटा, तू भी आरती ले ले। आओ आओ पिताजी, आओ पिताजी। तुम्हारी जिंदगी तो ये आरती करते करते बीत गई। पता है मैं पैदा हुआ हूं आसमान की उस ऊंचाइयों को छूने के लिए। इस पर ध्यान मत दो। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहे, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहे। बेटा पैसे से खुशी नहीं मिलती, अरे आत्म संतोष से मिलती है बेटा, आत्म संतोष से मिलती है। संतोष? क्या दिया है तुम्हारे संतोष ने? हाँ? साइकिल ब्रांड की अगरबत्ती, हाँ? और छगन हलवाई के पेड़े। हट। अरे बाबूजी एक बार पैसे मेरे पास आने दो, तब देखना। एक बार मेरी लॉटरी लग गई ना, फिर मैं अपने बड़े बेटे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। बेटा ये हमारा सबसे बड़ा उद्योगपति बनेगा और दिन दुनी रात चौगुनी करेगा। और यही नहीं, और अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं अपने छोटे बेटे को, कहां गया नालायक, ये रहा, हाँ ये इधर आ, इसे तो मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजूंगा, USA। बस पिताजी एक बार मेरी लॉटरी लग जाने दो। क्यों बच्चों? चलो 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 बच्चों, खाने का समय हो गया है। अपने पिताजी की अधिक बात मत सुना करो, चलो चलो, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है पिताजी। चलो चलो चलो, हाँ जाओ जाओ जाओ, खा लो बेटा। गरीबों को कोई नहीं पूछता, लेकिन एक बार पैसे आ जाएं, लॉटरी लग जाए, फिर तो टुन्ना टुन्ना टटा टुन्ना
टुन्ना टुन्ना आज पकड़ में आया। टा टा टुन्ना। आज तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पैसे। आनंद, ये कौन बोल रहा है? अरे आनंद, अबे भाई सपने की दुनिया से बाहर निकल। सेठ जी, सुबह सुबह आपकी तबीयत ठीक है ना? इस समय यहाँ आज तो मैं जो पैसा तो लेके जाऊंगा। क्या पैसा पैसा करते हो? यूं पैसे पे तुम मरते हो। पैसे तो हाथ का मैल है। क्या पैसा पैसा करते हो सेठ जी? हट। देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, ये आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा बोल बोल के पूरे 1 साल लगा दिए हैं। आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी, मेरी बात सुनो। सेठ एक मिनट। ये क्या है? ये आपका हाथ है? हे भगवान, ऐसा हाथ तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे जबरदस्त, अद्वितीय, माय गॉड, इतना। सेठ जी, राजयोग। ओहो, इधर आ, इधर। ओहो, यहाँ बैठ। दिखाओ। बताइए। तो सेठ जी, आपकी ये जो हस्तरेखाएं हैं ना, ये तो आपको माला माल बनाने वाला है। अच्छा? निकट भविष्य में इतने पैसे कि नोटों की मशीनें फेल हो जाएंगी। हाँ, और भी वैसे बहुत कुछ है। कुछ माल ढीला करो तब ना बताऊंगा। फोकट का क्यों नहीं ये लीजिए आप, और पूरे विस्तार से बताइए। हाँ, तो देखिए, एक ऐसी बात लिखी है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताने के बाद कहीं आपका हार्ट फेल ना हो जाए। ना बिल्कुल नहीं, आप अवश्य बताइए। बता दूं? हाँ, पक्का। 70 साल की आयु में आपका विवाह का योग है सेठ जी। क्या करें आप? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा जूता आपका सर, मतलब आपका जूता मेरा सर, एक ही बात है। तो बस अब आप ना तैयारी कीजिए। हाँ। और आप पैसा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा ना? ठीक है। हाँ। पलाटेली, दिमाग खराब सुबह कर दिया। हाँ, एक बात और, आप जो बताए 70 साल में विवाह सही है ना? पूरा 16 आना सही है सेठ जी। आप बस घोड़ी ढूंढो, घोड़ी शादी वाली। कहां से आ जाते हैं सुबह पैसा मांगने। अच्छा खासा मैं सपना देख रहा था, कहां से कहां पहुंच गया था। अगर पैसे आए तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं सेठ। पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं लगता। बेटा, पूरा दिन सपने देखते देखते बिता दिया है। घर चलाने के लिए कुछ पैसा भी कमाया, हवा में देखता रहा। ये लो, इस महीने की पगार। अच्छा, शुक्र है राम जी। पत्नी मर गई, आफत छोड़ गई। थोड़ा गोविंद को दे देता हूं, वही देने वाले हैं सब कुछ। जय हो जय हो। हे बंसी वाले, ध्यान रखना। जय हो जय हो। गीता पढ़ लेता हूं। पढ़ो। कमर। मैं नहीं दे रहा। मेरी कॉपी। क्या हो रहा है ये? अरे क्या हो रहा है? अरे मेरे भैया कॉपी नहीं दे रहे। हमारे पास एक ही कॉपी है, मेरे को भी पढ़ना है। अरे लाओ। रुको, झगड़ा मत करो। एक कॉपी के लिए लड़ रहे हो? बेटा सोचो जरा, हमारे पास पैसे आ जाएं तो हमारी अपनी फैक्ट्री होगी, कॉपियों की फैक्ट्री, और उसमें से कॉपी ही कॉपी निकलेंगे। क्या बात कर रहे हो पिताजी? हाँ, निकल लेंगे। कॉपी देख रहे हो? हाँ। आ रही है कॉपी ना? कितना आनंद आएगा पिताजी, हाँ। जब ना मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं कैरेक्टर बनूंगा। कैरेक्टर क्या हुआ? अरे इतना भी नहीं मालूम, करेक्टर नहीं होता है, कलेक्टर होता है। कलेक्टर। हाँ भाई, ठीक है। क्या है यार? तुझे क्या चाहिए?
पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं मोबाइल लूंगा, टच वाला फोन लूंगा, टच वाला फोन। हाँ, टच वाला। मैं तुम्हें ना टच वाला फोन दिलाऊंगा। हाँ हाँ, पाँव से टच वाला। पाँव से? हाँ। ये कौन सा फोन है पिताजी? अरे हाथ की सिलाई मशीन होती है ना, हाँ। पाँव की ना होती। अच्छा, पाँव की भी कहाँ होती है? पाँव के टच वाला फोन लाएंगे। अच्छा, और ऐसे? वो भी नोकिया का आईफोन। नोकिया का आईफोन। नोकिया का? यहाँ पे किसी के पास नहीं होगा ना, वो सिर्फ तुम दोनों के पास होगा। किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास होगा भैया। और अगर जब पैसे आए ना, और बाबूजी, बाबूजी, हाँ जब हम अमीर बन जाएंगे ना, हाँ, तो हम अपने छत पे एक टंकी रखवाएंगे। टंकी? और टंकी में पेप्सी भरेंगे, पेप्सी। पेप्सी। बड़ा मजा आएगा। हाँ, 2 टंकी रखवाएंगे पिताजी, 2 टंकी। एक काली पेप्सी की टंकी, एक लाल पेप्सी की टंकी। और मैं तो टोटी के नीचे बैठे पीता रहूंगा। अरे वही। बेटा लाल सुनो टोटी, सुनो काली सुनो, टोटी, कमर काली। ऐसा करना आनंद बेटा, दोनों टंकियां ना बेटा शीशे की रखवाना, शीशे की। वो क्यों? अरे बेटा पड़ोसी देखेंगे ना तो बहुत चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे बाबूजी तो अपने साथ हो लिए हे भाई। राम, थोड़ी बुद्धि दो इनको, थोड़ी बुद्धि दो। और बाबूजी, हाँ और बाबूजी, हाँ और जब हम अमीर बन जाएंगे ना, तो हम महंगे महंगे फल भी खाएंगे। कभी वो रामफल खाएंगे, रामफल। और कभी शरीफा खाएंगे। और ना, और वो 100 की 4 वाली कीवी भी खाएंगे। लेकिन खबरदार पिताजी, घर में फिर केला नहीं आएगा। नहीं। केला नहीं आएगा। केला बिल्कुल घर में नहीं आएगा। केला नहीं। बच्चों, अमीर बन जाएंगे हम ना, तो हम डाइटिंग भी करेंगे। डाइटिंग? हाँ। ये डाइटिंग क्या होता है पिताजी? डाइटिंग पता नहीं यार, मुझे पता नहीं, मैंने सुना सब करते थे, हमने सोचा हम भी कर लेंगे। हाँ, हम भी डाइटिंग करेंगे, हम भी डाइटिंग। लेकिन हम भी करेंगे। लेकिन डॉगी जरूर पालेंगे यार, अमीर लोग ना डॉगी पालते हैं, हम भी डॉगी पालेंगे। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, उसका नाम रखेंगे हम टॉमी। टॉमी। टॉमी रखेंगे नाम, उसका नाम रखेंगे टाइगर। ये बढ़िया कहा, कुत्ते के रूप में शेर। अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से हम लोग कुछ ज्यादा ही सपना देख रहे हैं। टॉमी और टाइगर, बेटा सोने का टाइम हो गया, चल वरना एक लगाऊंगा। टाइगर आजा आजा, तुम लोग जाओ, सो जाओ। टॉमी बनोगे। आज मैं छत पे ही सोऊंगा। आपकी तरह बंदे नहीं दूंगा। एक बार मेरे बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए, एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मजा आ जाएगा। एक बार मैं भी, लेकिन अगर मैं ढेर सारी लॉटरी खरीद लूं तो? एक खरीदूंगा तो चांस कम है, ज्यादा खरीदूंगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से ले आए? अरे बाबूजी डेली गोविंद जी को ये जो रखते हैं, ये किस दिन काम आएगा। क्षमा करना, आप तो आप भी चोर, हम भी चोर, दोनों चोर। अब देखो ऐसा है ना, ये मैं वापस कर दूंगा पूरा 50% कमीशन के साथ है। वाह, ये तो बिल्कुल उतने ही है जितने मुझे जरूरत थी। और क्या सेटिंग है। बाबूजी यहाँ मत जाए और कल में सॉरी यार। बस लॉटरी टिकट खरीदूंगा मैं, पूरा बंडल, एक बार लग जाए। एक बार लॉटरी लग गई, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा और मैं भी बंबई जाऊंगा, अमिताभ बच्चन बनूंगा और मैं भी गाऊंगा काचा बादाम, काचा बादाम।
वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आनंद, आनंद, कौन है? कौन हो तुम? अरे मैं कृष्णा। कृष्णा? अरे तुम यहाँ इतनी रात गए मेरे घर में कैसे आए? कहीं तुम चोर तो नहीं? तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत बड़ी है, मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा तुम्हें। अरे मैं कोई चोर नहीं हूं बाबा, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण। दो कौड़े के कपड़े खरीद लिए, मोर पंख लगा लिया, बांसुरी पकड़ ली, कृष्ण हूं मैं। अरे 19 प्रकार के अवतार घूम रहे हैं इधर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम कृष्ण हो, हाँ, तो कुछ कृष्ण वाला काम करके दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ जरा। चमत्कार? हाँ ठीक है, बताओ क्या चमत्कार करके दिखाऊं? मौसम बड़ा रूखा सूखा सा लग रहा है, बारिश करा सकते हो? बारिश? अरे हाँ? मेरा तो नाम ही घनश्याम है। है? ये लो हो गई बारिश। रोक। अच्छा ओके, ठीक है। अरे भाई गरीब का शांति। बिस्तर गीला करेगा क्या? हमें तो मजाक कर रहा था भाई, तू तो सच में कृष्ण निकला भैया। किशन महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज। पर एक बात नहीं समझ में आई मुझे। पूछो। तुम तो गोलोकवासी हो, बैकुंठ में रहते हो, और उन संत महात्माओं को हजारों हजार सालों के बाद दर्शन देते हो, जो बेचारे बर्फ की सिल्ली पे लेटे तपस्या कर करके जान दे देते हैं, उसे तो दर्शन देते नहीं, और मुझे दर्शन देने आए हो, मुझे नास्तिक को, जो कि अपने पिताजी के साथ आरती में भी खड़े नहीं होता। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं तो आया हूं अपने पैसे लेने के लिए, जो कि तुमने गुल्लक से निकाले ना, हाँ, उनको लेने के लिए आया हूं। गाय का पैसा? कौन का पैसा? भाई मेहनत की कमाई हमने करा, तुम्हें पता है गरीबी किसको कहते हैं? पूरे दिन मेहनत करने के बाद 2 पैसे इकट्ठे होते हैं, और उस पैसे से हम गरीब अपना पेट पालते हैं। वही पैसे मेरे पिताजी ने उस डब्बे में लगा और मैंने उसे निकाल लिया, तो कौन सा अनर्थ हो गया? अरे एक बात बताइए भाइयों, अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक में पैसा डाले और निकाले, तो क्या उसका हक नहीं उस पैसे पे है? हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल पते की बोली। अगर कोई अपने अकाउंट में पैसा डाले तो उसको निकाल सकता है, लेकिन अगर किसी और के अकाउंट में पैसा डाले तो निकालना क्या उचित है? अरे वो मेरा अकाउंट है, तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाला है। अच्छा, मैं अच्छा, तो ठीक है। अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। हाँ देखो मुझे बातों में मत उलझाओ, तुम तो बैकुंठ में रहते हो और तुम्हारे पास तो बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। अपनी लक्ष्मी को कहो ना, थोड़ी चुन्नी मेरे पे भी झाड़ दे और मेरा भला हो जाए। हाँ, अच्छा तो तुमको अगर बहुत सारा पैसा मिलेगा तो तुम खुश रहोगे? हाँ हाँ अच्छा ये तो बताओ, अगर तुमको मैंने ढेर सारा पैसा दे दिया तो तुम भला उसका क्या करोगे? मुझे अगर पैसा मिला ना, तो हाँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े बेटे को ना बहुत बड़ा व्यापारी बनाऊंगा, छोटे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, मैं अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसकी जीवन खुशियों से भर दूंगा। और अगर पैसा आया ना किशन भगवान, और अगर आया ना, तो मैं तुम्हें भी खरीद लूंगा। अच्छा, हाँ, अरे मुझको भी? तुम्हें खरीदना तो बहुत आसान है। तुम तो मंदिर के बाहर बिकते हो प्रसाद के रूप में, और मंदिर के अंदर बिकते हो दर्शन के रूप में। भगवान के घर भी खोट चले, पूजा के लिए भी नोट चले। हाँ, क्या बात बोली तुमने। यानी कि जो वीआईपी लाइन में आते हैं मैं उन पे कृपा करता हूँ, लेकिन जो साधारण लाइन में आते हैं मैं उन पे कृपा नहीं करता। क्या ऐसा मानना है तुम्हारा? और क्या, हम गरीबों को कौन पूछता है? नहीं 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 आनंद, जो भी श्रद्धा भाव से आता है और श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन करता है, भले वो साधारण लाइन में हो या वीआईपी लाइन में, मैं तो श्रद्धा को देखता हूँ। और कृपा देने से पहले ये नहीं सोचता कि किसके पास धन है, किसके पास धन नहीं है। मैं तो सभी पर कृपा करता हूँ। तो थोड़ी मेरी पे भी कृपा करो ना, तो ना रोकड़े पैसे। ओ अच्छा, तो बताओ किस तरह से मैं तुमको पैसा दे सकता हूँ? लॉटरी लगवा दो,
तुम्हारे कौन से बड़ी बात है, एक बार लॉटरी लगा दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अच्छा, हाँ ऐसा क्या? हाँ तो लॉटरी लगा दूं अगर तो चलेगा? चलेगा, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अच्छा, हाँ क्या बात है। तो कितनी कमीशन दोगे भला मुझे? मतलब मैं यार तुम तो साहूकारी निकले, तुम सच में मांग लिए। चलो ठीक है, 2% ले लेना। 2%? अरे कम से कम 50% तो बनते हैं। प्राण लोगे के आधार तुम्ही को दे दूंगा मैं। ऐसा करो 5% ले लेना। 5 तो बहुत कम है, 25 कर दो। हाँ, ऐसा करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी, 10% एंड डील फाइनल। 10%? ठीक है, चलो 10% ही सही। ओके, तो अब चूंकि डील हो चुका है तो मैं तुम्हारा अभी मुंह मीठा कराता हूँ। पता है, ये जो लड्डू है ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये तुम किशन भगवान, अरे कहाँ गए भैया? कमाल का आदमी यार, बिना बताए आते हो, बिना बताए जाते हो। चलो मैं ही खा लेता हूँ। लॉटरी लगवा देना बस भाई, लॉटरी लगवा देना बस। एक बार लॉटरी लग जाए, हाय हाय मजा आ जाएगा। लॉटरी लॉटरी, पैसे पैसे। पिताजी पिताजी पिताजी, मजे आ गए। क्या हो गया? हमारी लॉटरी लग गई। ये देखो, ये देखो। चश्मा कलरफुल। पूरे करोड़ों की चश्मा कलरफुल, दुनिया दिखे ऑरेंजी वंडरफुल। नोटी नोटी बबल, हर बबल में है मजा डबल। चुस्की जो ले मनवा फंटास्टिक हो जाए। टक टक पिताजी, अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। चलो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। अर्थात जो व्यक्ति जिस जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसी भाव के अनुसार उसे वस्तुएं प्रदान करता हूँ, मोक्ष देता हूँ या फिर भक्ति भी प्रदान करता हूँ। क्योंकि आनंद को भगवान से सिर्फ धन संपदा इत्यादि ही चाहिए था, अतः भगवान ने उसे वही दिया। हालांकि इस दुनिया में लोग मानते हैं कि जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है वह उनकी क्षमताओं, संसाधनों और विशेषताओं की वजह से प्राप्त हो रहा है, किंतु वह इस बात को नहीं समझ पाते कि इस जगत के अंदर जो कुछ भी ऐश्वर्य है, प्रतिभा है, क्षमताएं हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दी जाती हैं। क्योंकि आनंद को चाहिए था सिर्फ पैसा पैसा पैसा, चाहे पैसे का सोर्स ऐसा वैसा तैसा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे दे दिया ढेर सारा पैसा। जब बच्चे सुनकर के सीखने के लिए तैयार नहीं होते तो अक्सर उन्हें माँ अनुभव के माध्यम से सिखाने की व्यवस्था करती है। सुनकर के सीखना सस्ता तरीका है और इसे समझदार लोग अपनाते हैं, लेकिन अनुभव से सीखना बड़ा महंगा तरीका है और कम बुद्धिमान लोग सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही सीखते हैं, सुनकर के नहीं। आनंद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वह सस्ते तरीके से अर्थात सुन करके सीखने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष
व्यवस्था आनंद के लिए की जाएगी, जिसमें वह अनुभव से सीख पाएगा कि असली आनंद और नित्य मिलने वाला आनंद भला कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन हमारे मिथ्य आकांक्षाएं एवं मिथ्य अहंकार के पीछे हमारे कष्ट को भगवान समझते हैं और इस प्रकार से हमारी आकांक्षाओं और मिथ्य अहंकार के फोड़ों को वो ठीक करने के लिए सर्वोत्तम दवा प्रदान करते हैं। कर्मों का ताना बाना बड़ा ही पेचीदा होता है और इस पेचीदा कर्मों के ताने बाने से बच पाना अत्यंत कठिन होता है। इस जगत के अंदर एक आनंद नहीं है, सैकड़ों आनंद हैं, जो कि इसी भाव से जीते हैं कि जब संसाधन होंगे, धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपत्ति होगी, तो हम खुश रहेंगे। और इस प्रकार से वो सपने देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी करते हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के शिकार बनते हैं और तो और लोगों का शोषण करने में भी कतराते नहीं हैं। इस प्रकार से आनंद ने चाहा कि उसको आनंद मिलेगा तो खूब सारे धन से धन धनाधन धन। तो आइए देखते हैं आनंद के जीवन में जब ये धन धनाधन धन आया तो भला उसने कैसे धन धनाधन धन किया। आइए देखते हैं आनंद के जीवन में आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये बहुत ही रोचक है। क्योंकि आगे हम ऐसी ऐसी शिक्षाएं जानेंगे आनंद के जीवन से जो कि हमारे खुद के जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगी। तो आज की नाटिका आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताने वाली है कुछ ऐसे बहुमूल्य शिक्षात्मक ऐसी शिक्षाएं जो कि आपके हृदय को बदल के रख देंगी। आज आनंद घर घर में बसता है, जी हाँ, लेकिन किस प्रकार से आनंद को वो आनंद मिलेगा जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाए, आने जाने वाला आनंद नहीं, हमेशा रहने वाला आनंद। ऐसे आनंद की तलाश में हम सब हैं और ऐसे ही आनंद की तलाश में है ये आनंद और साथ ही उसके दोनों बच्चे भी, जिसका नाम है अमन और चैन। तो कहां मिलेगा आनंद, कहां मिलेगा अमन, कहां मिलेगा चैन। तो आइए देखते हैं कि अमन और चैन अपने पिता आनंद के साथ भला आनंद को किस प्रकार से मनाते हैं। सो अभी तो पूरी तरह से पार्टी मोड में आ चुके हैं। तो पार्टी मोड में आ करके किस प्रकार से उन्होंने अपने धन को सेलिब्रेट किया, त्योहार मनाए। आइए देखें आनंद के जीवन में आगे क्या हुआ। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई और ये मेरे बेड़े हैं और ये पानी हो रही है, पानी।
याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो ओ इश्क तेरा तड़पावे तेरे बाप ने इस दिन को देखने के लिए कितना तरसा। मैंने अपनी जवानी गुजार दी सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम सब ऐसे दिल खोल कर नाचोगे पकड़ से। आज मैं चाहता हूँ तुम लोग दिल खोल कर नाच बेटा। ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो पसीना माथे का चमके धमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 आगवारा नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो कमाल कर दिया बेटा। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि आज सिल्वर जुबली है। आओ ऐश करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और दुनिया को अपना रंग दिखाएंगे। बड़े दिनों बाद बड़ा मजा आया। पीती है दुनिया, पिलाने वाला चाहिए। सेठ जी आप तो देसी से अंग्रेजी पे भी आ गए। जब से आप अर्श से फर्श पे आ गए, नहीं फर्श से अर्श पे आ गए। अच्छा हाँ। चलो प्रेम से दिया हुआ हम कुछ भी ठुकराते नहीं है। बैठो बैठो सेठ जी बैठो। यहाँ नहीं नीचे। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है डैड। ये देखो ये है मेरा बड़ा बेटा अमन। सेठ जी को प्रणाम कर। प्रणाम सेठ जी। कहो बेटा क्या कहना चाहते हो? डैड मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने बहुत दुख देखे थे, बहुत दुख देखे हैं डैड, बहुत दुख, बहुत कष्ट सहन की है डैड, बहुत कष्ट। लेकिन डैड अब मैं चाहता हूं कि आनंद इंडस्ट्रीज का नाम दुनिया के कोने कोने में फैले। आनंद रेस्टोरेंट, आनंद क्लब, आनंद होटल, आनंद बैंक और तो और डैड
मैं चाहता हूं कि दुनिया के कोने कोने में आनंद के नाम से अपना एक एयरलाइंस भी हो डैड, अपना एक एयरलाइंस भी। डैड डैड मैं चलना चाहता हूं डैड, डैड मैं दौड़ना चाहता हूं डैड, डैड मैं उड़ना चाहता हूं डैड, और उड़ते उड़ते गिर भी जाऊं तो मैं फिर उठ के फिर दौड़ना चाहता हूं डैड, पर मैं रुकना नहीं चाहता डैड, मैं रुकना नहीं चाहता डैड, मैं रुकना नहीं चाहता। बेटे इस दौड़ में तू अकेला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर दौड़ेंगे, हम सब मिलकर दौड़ेंगे मेरे बच्चे। अब तू जा यहां से पागल, अपने बाप को रुलाएगा क्या? चैन सीख अपने भाई से कुछ। सेठ जी आओ, ये तो मेरा बड़ा वाला था, अभी छोटे वाले से मिलवाता हूँ, आजा इधर। ये है मेरा छोटा बेटा चैन, बड़े मेहनत से इसे पढ़ाया है। जय प्रणाम सेठ जी प्रणाम। इसने तो बीए की पढ़ाई पूरी कर ली, पूरे 42% से पास करा है इसने, मजाक थोड़ी ना। अब वो तो मुझे पता है, वो 42% भी कैसे आए। अरे बेटा अपना फ्यूचर प्लान तो बताओ सेठ जी को। सो डैड, अब मैंने इतने अच्छे मार्क्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ही कर लिया है, तो मैं अब आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं, यू नो, USA। बहुत बढ़िया। और डैड, पर मेरे दिमाग में एक बात आई। बोलो बोलो। अमेरिका जाने से पहले मैं अपने दोस्तों को एक शानदार पार्टी देना चाहता हूं, उसमें लागत कुछ नहीं आएगी, बस मुझे आपसे 2 लाख रुपए चाहिए। पैसे? बेटा पैसे देना मैंने बंद कर दिया है। वो क्या ना कि वो गिनती विनती का चक्कर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, मैंने सोचा तेरे लिए कार्ड ही क्यों ना इशू करा दूं। अच्छा ये क्या? हाँ, एक इनफाइनाइट बैलेंस वाला कार्ड। जा बेटा इस कार्ड को ले ले और जी अपनी जिंदगी, जा एंजॉय। पर डैडी उसमें 2 लाख रुपए तो होंगे ना? अरे मूर्खानंद, इसमें 2 लाख के ना जाने कितने अंश होंगे, अरे तू लेके तो जा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। ओके डैडी, सो पैसे की कमी हमारे पास है नहीं, अब मैं पूरा एंजॉय करूंगा डैड, सॉरी पूरा पढ़ाई करूंगा डैड, पूरा पढ़ाई। शाबाश। ओके डैड, बाय लागू। ये है हमारा छोटा बेटा, देखा आपने बहुत कितना होनहार है। अमेरिका जाने से पहले तैयारी करने के लिए गोवा जा रहा है। अच्छा हाँ। ये क्या बज रहा है? अमेरिका जाने के लिए गोवा में तैयारी? लॉन्च पैड, लॉन्च पैड। अच्छा नहीं समझे? मेरा फोन कहाँ बज रहा है भाई, मेरा फोन? अरे मेरा फोन मैंने कहाँ रख दिया? इसका रिंग तो नहीं है। अरे दब जा यार, एक नया फोन भी लूंगा। आजकल के बच्चों का ना कुछ भरोसा हेलो, अरे मेरे बाबू, अले ले 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 मेरे बाबू। अच्छा क्या गर्लफ्रेंड से बात खाना नहीं खाया? सो स्वीट। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में ताना ताइन देती थे, साथ में। मैं भी आता हूँ। आ गया मैं, देखो सेठ जी आजकल के जनरेशन की यही समस्या है, ये सामने कुछ अब पीछे कहते हैं ताना ताया। क्या करे थे? तलिए हम लोग भी तलते हैं, तलिए। रुको 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 रुको, बच्चों के हाथ में इतने पैसे देना ठीक नहीं, और बाहर भेजने की क्या जरूरत है? पहले से ही पैसे दे देकर इतना बिगाड़ दिया है, बाहर भेजेगा आनंद तो और बिगड़ जाएगा। अरे ठीक है बाबूजी, तुम्हारे लिए भी एक स्पा खुलवा देंगे, तुम अपना दिमाग उसमें ठंडा रखना। अब सबके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। आप एक काम करो, ये अपना साधना और संस्कार चैनल बंद करो, मैं अभी प्रवचन के मूड में नहीं हूँ। आनंद मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं नहीं बोल रहा मेहनत मत कर, अरे मैं तो ये भी नहीं कह रहा पैसा मत कमा, पर बेटा पैसे के चक्कर में इतना ऊंचा भी मत उड़ कि जब नीचे गिरे तो समेटने के लिए कुछ ना मिले बेटा।
अच्छा बाबा, कुछ ना मिले। तुम अपना प्रवचन रखो, हम मेरी तो चले। बात मान ले आनंद, बुढ़ापे में ना सर सटिया जाता है बाद लोगों में का। बहुत पछताएगा। मेरी बात मान ले आनंद, वरना बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा आनंद, बहुत पछताएगा। हे राम, हे राम, तू ही समझा सकता है, तू ही समझा सकता है, तू ही समझा सकता है, तू ही समझा सकता है। इस प्रकार समय बीतने लगा, खुशियों का समय बीतता रहा। लेकिन खुशियों का एक दूसरा पहलू भी होता है, जब खुशियां नहीं रहती। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है आनंद के जीवन में। आनंद था, नाचना गाना, काला चश्मा पीला चश्मा सब था। लेकिन उसके बाद एक दूसरा पहलू, दुखों का पहलू, ये भी साथ ही होता है। जिस तरह से हेड और टेल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार से सांसारिक जीवन में सुख भी है तो सुख के बाद फिर दुख भी है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आकाश। और भाई हे ब्रदर, कैसा है? कूल मैन, यू आर स्टिल यंग। हाँ, या चल यार। बैठ। और कैसे आना हुआ यार बड़े दिनों बाद? बस यहाँ से जा रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। भाई तुमने बहुत नाम कमा लिया है, बहुत अच्छा लगता है। हर जगह आनंद ही आनंद नाम है। आनंद एयरलाइंस, आनंद ऑटोमोबाइल्स, आनंद होटल्स, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये सब तो कुछ नहीं है, अभी तू आगे देख हम क्या क्या करते हैं। लेकिन भाई एक बात बोलूं? हाँ। एक बात का मुझे बहुत दुख है, बुरा तो नहीं मानेगा? बोल यार। भाई इस आनंद आनंद के शोर में मेरा भाई अमन कहीं गुम हो गया है। What do you mean? भाई मैं ये कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है, तुझे भी खुद अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। तुझे अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई। भाई कब तक तू अपने बाप के नाम से पहचाना जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा, कुछ ऐसा कर, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप को लोग तेरे नाम से पहचानेंगे, बोलेंगे वो देख अमन का बाप जा रहा है। That day should be your proud moment, Aman. That day should be your proud moment. भाई बातों बातों में मैं भूल गया, मैं तो बहुत बिजी हूं। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरी तरह बाप से विरासत में नहीं मिला है। सॉरी भाई, सॉरी। जोक्स अपार्ट, बी सीरियस नाउ। ओके, बाय। See you. बात तो ठीक कह रहा था यार। Anyways. सारे शेयर्स हमारे प्रॉफिट में जा रहे हैं। वाह, इसको कहते हैं बुलंदियों को छूना। तरक्की करना तो कोई आनंद से सीखे। वाह, क्या बात है। ओहो, क्या हो गया? इसे क्या हो गया? हेलो हेलो डैड। हाँ डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है डैड। अरे नालायक, तू यहीं से तो कमरे में गया था।
सामने आ जा बात करने के लिए, अब दूसरे कमरे से फोन कर रहा है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। कमाल है आजकल के बच्चे, बगल के कमरे से डैड बात करनी। डैड, मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा था, आपने चेक किया? अरे बेटा तू मेरे सामने खड़ा है, व्हाट्सएप भेजा है, तुझे जब बोलना है मुंह खोल के बोलना। क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो सुनो डैड, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए डैड। क्या? यस। तेरा दिमाग खराब हो गया है? आखिर क्यों? सब कुछ तेरा ही है बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या हमने किसी चीज में कोई कमी छोड़ी क्या? नो डैड। तो बट नाउ अब मैंने सोच लिया है कि कब तक मैं आपका गुलाम बन के जीता रहूंगा डैड। गुलाम? कब तक एक सर्वेंट की तरह जीऊंगा डैड मैं। नाउ आई वॉन्ट टू माई ओन नेम टू बी फेमस डैड। अब मैं चाहता हूं अब मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करूं। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट डैड नाउ। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट नाउ। बेटा किसी ने तेरा ब्रेन वॉश किया है, ऐसी बातें नहीं करते। मैं तेरा बाप हूं, तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। कुछ भी हो बेटा, हमें इनफ डैड, इनफ। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो डैड, बहुत हो गया अब। नालायक, मेरा हाथ झाड़ता है, हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ झटकता है। तू भूल गया किससे बात कर रहा? अरे तुझे पाल पोस कर यहां इस मुकाम तक ले आया, पर मेरा हाथ झटकता है। समझ क्या रखा तूने मुझे? इनफ मिस्टर आलम, इनफ नाउ। अब अगर एक बार भी हाथ उठाए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि दैट यू आर माय डैड। इनफ। अब आपको मैं कोर्ट में ही देखूंगा डैड। आई विल सी यू इन द कोर्ट नाउ। अरे अपने बाप को नाम से बुला रहा है और कोर्ट की धमकी देता है तू। कोर्ट की धमकी देता है। तेरा बाप काया नहीं है। मैं दुनिया से लड़ना चाहता हूं तो तू कौन सी खेत की मूली है? जा कोर्ट, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। कोर्ट की धमकी देता है। अरे आज के बाद तू मेरे लिए मर गया। अब मेरा एक ही बेटा है, बस मैं यही तसल्ली करूंगा। नहीं जरूरत है मुझे तेरी। मार में गया अमन, मेरा चैन ही काफी है। कितना मेहनत करा था मैंने इसके पीछे। मेरे बाप का नाम ले रहा है, हाथ झटकता है। मजा आ गया यार। क्या मेरे छोटे बेटे को बुला दो, वही मेरा सहारा है अब। अरे पिताजी आप यहाँ पे? अरे यार कौन है? यार चौकीदार ये कौन है ये? अरे यार लाइट कितनी तेज है, ये धीमी करो यार थोड़ी। अरे चैन? अरे पिताजी आप इधर बैठे हो, ये क्या है यार? ये कौन है? कोई नहीं है। बेटा ये तू अनारकली का रूप लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे पिताजी दंडवत प्रणाम। पिताजी दंडवत प्रणाम यार, सीधा भी दंडवत प्रणाम लो मेरा। और एक बार ना एक मिनट एक बार उल्टा भी दंडवत प्रणाम कर लो। ये डबल दंडवत प्रणाम। अरे डबल बेटा, डबल। अपने आप को संभाल। ये क्या हालत बना रखा है तूने? थोड़ी ज्यादा। तू किसको दिखाना चाहता है? ये सब क्या सिद्ध करना चाहता है? मैं तेरे से वैसे ही खुश हूं बहुत। अरे ये सब छोड़ो। अरे यार ये सब छोड़ो यार, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहा हूँ, ठीक है? एक जरा धमाकेदार वीडियो रिकॉर्ड कर दो। धमाकेदार होनी चाहिए एकदम। बैठ के रिकॉर्ड करो। खींच के तमाचा ही हंस देले, चट देनी मार देली, खींच के तमाचा ही हंस देले, ही हंस देले, ही हंस देले। रिंकिया के पापा ही हंस देले, रिंकिया के पापा ही हंस देले, रिंकिया के पापा ही हंस देले, रिंकिया के पापा ही हंस देले।
अरे और रिंकिया के पापा इधर आ, नालायक। ये अपना फोन पकड़। अरे ये क्या नौटंकी बना रखा है? बन गया क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आता। ओ भाई लाइक भी आ गया। अरे मस्त बना है। तू ना पढ़ाई करता ना लिखाई करता है, हाँ। कोई काम धंधा नहीं करता, तू पूरे दिन खुश कैसे रहता है ऐसे? तेरा मतलब क्या बोले? तू खुश कैसे रहता है ऐसे पूरे दिन? खुश बोले क्या? खुश बोले ये? मैं खुश दिख रहा हूँ आपको? पता है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल? क्या हो रहा है? इनको खुश दिख रहा हूँ यार, बताओ आप इनको कुछ। क्या बताऊँ आपको? आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो बताएगा तब तो समझ में आएगा। नहीं बताना यार, आपको नहीं समझ में आएगा। तो नहीं बताना तो मत बता। अच्छा इतना फोर्स कर रहे हो तो बता ही देता हूँ यार। बता। मैं और प्रिया एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे। अच्छा। और हमारा रिलेशनशिप पूरे 20 साल चला। 20 साल ज्यादा हो गया, पूरे 20 दिन चला। 20 दिन? फिर कपड़े देख रहे हो? मस्त है ना? आज हमारी डेट थी। बाद में मुझे पता चला कि वो प्रिया, हाँ। अरे वो प्रिया, वो एंजल प्रिया निकली। एंजल प्रिया। एंजल प्रिया? एंजल प्रिया निकली यार। तो एंजल प्रिया तो क्या हुआ? अरे यार एंजल प्रिया और कोई नहीं, हमारी बाजू वाली जुग्गी का रमेश था यार। बाजू वाली जुग्गी का रमेश था। क्या यार, याद दिला के पूरी दारू उतार दी यार। मैं जिसे आपकी बहू बनाना चाहता था, वो कमबख्त आपका दामाद बनने के लिए तैयार था। बस इतनी सी बात है। 5-6 बार मेरे साथ ही हो चुका है ये। कैसे कैसे लोग पड़े हैं यार यहाँ पे। चैन 5-6 बार बता रहे थे, एक बार में जान निकल गई। इन सभी बातों को छोड़, अभी बहुत गंभीर बात करनी है तेरे से। गंभीर करनी है ना? हाँ गंभीर। तेरा भाई अमन ने मेरे मुंह पर पेपर मार के गया है। अच्छा? और वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो मुझे कोर्ट में देखेगा। मैं चाहता हूँ चैन, तू अपने भाई को दिखा दे। तू दिखा दे कि मेरा तो कितना होनहार बेटा है। मेरे सारे इंडस्ट्री, सारे कामों को संभाल और इतना अच्छा बेटा बन के दिखा कि मेरा 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 सर फक्र से ऊंचा हो जाए। तू दिखाएगा ना करके? दिखाएगा ना करके? दिखाऊंगा। कल एक और नया डांस दिखाऊंगा। अरे इंस्टाग्राम पे लाइव देखोगे ना आप लोग? ये बेटा, ये पार्टी, ये नाच गाना बहुत हो गया। लाइफ में सीरियस होने का, यही सब जिंदगी में काम नहीं आएगा। मैं तेरे पास सब कुछ रेडीमेड दे रहा हूँ, सब कुछ रेडीमेड। तू एक छत्र राज करे। हो गया यार, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी जाना है। I have to go to the party। अरे यहाँ पे बेटा, लेकिन मेरी बात सुन बेटा। आपने ही तो कहा था ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है। जा बेटे जा, एंजॉय कर, एंजॉय कर। नाउ लेट मी एंजॉय, लेट मी एंजॉय टू द फुलेस्ट, लेट मी एंजॉय टिल द इटर्निटी। I will enjoy, I will drink, I will eat, I will sleep, and don't forget, I will repeat। बेटा, अरे मेरी बात सुन, चैन, चैन, मेरी बात सुन बेटा। अरे मेरी बात सुन यार। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। कोई मेरी नहीं सुन रहा। बड़ा बेटा भी धोखा दे गया, छोटा भी छोड़ के चला गया। अरे शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आनंद, आनंद, तो ये लगाना तीर बिल्कुल निशाने पे। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाने आते हो। तुम्हें अच्छा लगता है क्या किसी की दुखती हुई नस पे हाथ रखना? अरे अरे, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुमने तो कहा था धन मिलेगा तो जीवन मेरा सुख से भर जाएगा। तो सुख तो है ना? तुम्हारा परिवार सब सुखी है ना? तुम्हारा मन शांत है ना? पहले शांति गई, फिर पिता गए,
फिर अमन गया और चैन भी गया। अरे मैं तो निकला था आनंद की तलाश में, यहाँ तो चारों ओर निरानंद ही निरानंद दिख रहा है। ओहो, मैं तो फंस गया कन्हैया, मैं तो फंस गया। अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन तो पूरा नर्क हो गया है। अब इस नर्क से कैसे बाहर निकलूं? अरे भला नर्क कैसे हो सकता है? क्योंकि धन से तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। तुमने तो कहा था जब धन मिल जाएगा मैं अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा, अपने बड़े बेटे को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, छोटे बेटे को तो मैं USA भेजूंगा, तो स्वर्ग होगा। गलती से नर्क बोल दिया होगा, है ना? वो मेरा भ्रम था, वो मेरा भ्रम था। खुशियां पैसों में नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। आज तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मुझे मन की शांति चाहिए। तू मेरी मदद करो कृष्णा, तू मेरी मदद करो। अरे पेड़ा खाओगे? पेड़ा जो होता है टेढ़ा, मैं खिलाता उसे मथुरा का पेड़ा। खाओगे पेड़ा? मैं टेढ़ा नहीं, मैं अब सीधा हो गया और मुझे चीनी की बीमारी है, मैं पेड़ वेड़े नहीं खा सकता। अच्छा, ओ बोलो तो डायबिटीज हो गई है आनंद को। फिर तो तुम चाय और कॉफी भी बिना शक्कर के ही लेते होगे। अरे हाँ? वो भी नहीं ले सकता। वैद्य जी ने हाथ देके बोला तेरा लीवर फूक गया है। ओहो, अच्छा तो चलो आओ बैठो तो सही, थोड़ा तसल्ली से बात करते हैं। बैठने को मत बोलना, बैठने को मत बोलना। क्यों? बैठने वाली बीमारी लग गई है। बैठने वाली बीमारी? ये कौन सी बीमारी होती है? अरे एक ही करवट बैठना पड़ता है रे भाई। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? पाइल्स। ओहो, खूब खा पी करके पाइल्स। क्या बात है, अंदर की टाइल्स हिल गई तुम्हारी पाइल से। क्या बात है? ओहो, मेरे पुर्जे पुर्जे हिल गए हैं। अब तो सहारा बस इन्हीं का बचा है। अरे ये कौन सी मिठाइयाँ रखी हैं तुमने यहाँ पर? ये क्या है? ये मिठाई नहीं, ये दवाई है। इसको कहते हैं सोफ्रामाइसिन। क्या? सोफ्रा माइसिन। अच्छा, और ये क्या है? ये है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, और ये है अजिथ्राम। यार कन्हैया तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या? अरे क्या करूं, मैं ब्रज का हूं ना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तुम बता दो ना, ये क्या है? अजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, माई मतलब? माई मतलब होता है मेरा। अच्छा, और सिन मतलब? सिन मतलब होता है तुम यार कहना क्या चाहते हो? ये सब मेरे पापों का फल है। अरे तुम तो बड़े समझदार निकले आनंद। हाँ, माई सिन, ये मेरे पाप ही तो हैं जिनकी वजह से मैं कष्ट पा रहा हूँ। बहुत समझदार हो तुम आनंद। हाँ ठीक कह रहे हो, ये मेरे पापों का ही फल है, तभी मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं इन पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। किशन महाराज, अब एक ही उपाय है और वह है तुम्हारे श्री चरण। आप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं चरणों को नहीं छोड़ूंगा। नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मेरा अमन चैन सब चला गया, मेरी जिंदगी से शांति चली गई। अमन चैन सब चला गया। तो क्या करोगे भला अमन चैन का? तुम्हारे इतने बढ़िया बच्चे, इतने योग्य, इतने धनी, इतने आज्ञाकारी, कितने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे, है ना? लेकिन अमन और चैन ने तुमको अमन और चैन नहीं दिया, धन ने तुमको आनंद नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पास धन नहीं था तब तुम ज्यादा खुश थे या धन मिलने के पश्चात तुम ज्यादा खुश हो? पहले मेरे पास पैसे नहीं थे पर नींद अच्छी आती थी। पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं स्वस्थ था। पहले मेरे बच्चे गरीब थे लेकिन वो मेरे अपने थे। आज सब कुछ होते हुए मैं कंगाल हो गया हूँ। मुझे मेरी मन की शांति वापस चाहिए। मन की शांति,
सभी को चाहिए मन की शांति। मन की शांति मिलती है मंदिर में। कभी मंदिर जाते हो तुम? मंदिर? नहीं, मुझे मंदिर से बड़ी घबराहट होती है। क्यों? वहां पे बहुत सारे वो पोंगा पंडित लोग बैठे रहते हैं, हमेशा पैसा मांगेंगे तो। अरे सारे मंदिर एक जैसे नहीं होते। अच्छा? एक मेरा बड़ा विशेष मंदिर है दिल्ली में, उसका नाम है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। अच्छा। और इस मंदिर में मैं पार्थसारथी के नाम से विराजमान हूं और पिछले 25 सालों में समाज की सेवा कर रहा है, बल्कि मानव को माधव के पास लेकर के आ रहा है ये श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। अब मैं जाऊंगा, लेकिन वहां पे विशेष क्या है मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा विशेष क्या है? जनमानस के लिए सबसे विशेष होता है प्रसादम। तो लोग लगता है प्रसाद मतलब मुट्ठी भर थोड़ा सा कोई बूंदी दे देंगे, भर पेट प्रसादम। प्रसादम पाया है तुमने कभी? मैंने चिरौंजी पाया था प्रसाद के नाम पे जिंदगी में। चिरौंजी। ये श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, ये मेरा भव्य मंदिर बनाया श्रील प्रभुपाद, जो कि मेरे शुद्ध भक्त हैं। उनकी अनुकंपा से मेरे एक और शुद्ध भक्त, उन्हीं के शिष्य परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, और इनके अलावा और भी कई भक्त थे जो कि इनके साथ लगे, और इस प्रकार से ये सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। ये तो इकलौता मंदिर नहीं है, इसके अलावा 16 और मंदिर भी हैं दिल्ली में, लेकिन पहला मंदिर जिसने सबको प्रशिक्षण दिया, कृपा दी, वो है मेरा ये मंदिर श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। चलो कन्हैया, मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन आत्मा कैसे तृप्त होगी, मन कैसे संतुष्ट होगा? मन की भी वहाँ कुछ खुराक मिलता है क्या? बिल्कुल, मन को ठीक करने के लिए है मेरी शिक्षाएं। शिक्षाएं? वो जो कि मैंने कुरुक्षेत्र में दी थी अर्जुन को। यस, और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। कभी भगवत गीता पढ़ी है तुमने? गीता? हाँ, मैंने सीता गीता वाली सिनेमा देखी थी। अरे सीता गीता, रीटा सेन्यूरिटा को छोड़ो, भगवत गीता को पकड़ो। हाँ, जिस तरह से हम कोई भी गैजेट, कोई मशीन जब इस्तेमाल करते हैं तो साथ एक मैनुअल भी मिलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप मैनुअल को रेफर नहीं करेंगे ना, उस गैजेट को खराब कर बैठेंगे। उसी तरह से जिंदगी को चलाने के लिए मैंने एक मैनुअल दिया है अर्जुन के माध्यम से, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन गीता तो कई लोगों के घर में है और कई लोग टीवी पे भी सुनते हैं, लेकिन असली मुद्दा तो यह है कि आज इसको कोई समझाने वाला नहीं है। कई भक्त हैं इसको समझाने वाले। इस श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर ने पिछले 25 सालों में 1.5 करोड़ भगवत गीता और आध्यात्मिक ग्रंथ बांटे हैं। अच्छा। और तो और, अगर किसी को भगवत गीता पढ़ते हुए समझ में ना भी आए तो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से 2 लाख शो किए जा चुके हैं, जिसकी द्वारा कोई एक साधारण व्यक्ति भी भगवत गीता को समझ सकता है। अच्छा। हाँ, तो अगर तुमको भगवत गीता पढ़ते हुए समझ में ना आए तो तुम लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भी भगवत गीता को समझ सकते हो। इसके अलावा महाभारत का शो भी है, श्रीमद् भागवतम का शो भी है, रामायण का शो भी है, ताकि आए और लोग भक्ति की संस्कृति के साथ जुड़े। लेकिन कोई साक्षात व्यक्ति वहां नहीं मिलता क्या, बताने समझाने और पढ़ाने? साक्षात व्यक्ति, बहुत सारे साक्षात व्यक्ति हैं वहां पर। वीकेंड्स पे, यानी सारी वीकनेसेस को एंड करने के लिए वीकेंड पे, सप्ताह अंत पे, सैटरडे को, संडे को कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। यूथ के लिए भी होते हैं, गृहस्थों के लिए भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं, सभी के लिए होते हैं। तो तुम भी वहां जा सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई कन्हैया। हाँ, वास्तव में जिस आनंद की तलाश में था वो तो मुझे अभी मिला नहीं, लेकिन सुन के ही मेरा दिल गदगद हो गया और ऐसा लग रहा कि मैंने आनंद मानो पा ही लिया हो। अगर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा वहां। बिल्कुल, तुम्हें ढेर सारा आनंद मिलेगा। लेकिन मैं देखा तुम्हारे बच्चे डांस बड़ा अच्छा करते हैं। काला चश्मा, पीला चश्मा, हरा चश्मा, ये चश्मा, वो चश्मा। डांस करना ही है तो मेरे कीर्तन पे करो ना।
सततम कीर्तयन्तो माम, जैसा कि मैंने गीता में कहा है, सतत रूप से मेरे नाम का कीर्तन करो और कीर्तन पे नाचो भी। तो आनंद तो आ ही गया है, अगर साथ में अमन और चैन भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जहां भक्ति है, मेरी भक्ति है, और जहां अपना मन लोग मेरे में लगाते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, वहां आनंद भी होता है, वहां पर अमन भी होता है और वहां चैन भी होता है। तो इसीलिए अमन और चैन को भी ले आओ यहां पर, ताकि वो जाने काले चश्मे पे नृत्य करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, इस पे नृत्य करके उनको बहुत कुछ मिलेगा। जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया था ना, तब मैंने इस बात को स्वयं प्रदर्शित किया था कि अगर मेरे नाम के कीर्तन पे नृत्य किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसीलिए तुम अपने पुत्रों को बुलाओ और जो भी उनके चेले चपाटे हैं उनको भी लेकर के आओ और यहाँ पर कीर्तन करो। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे आनंद दिया है, अब हमारा भी धर्म बनता है तुम्हें आनंद देने का। हम भी तुम्हें आनंद देंगे। आओ आओ मेरे पुत्रों, हम आज भगवान को आनंद प्रदान करेंगे, उनके नाम में नाच के, गा के और झूम के। अरे वाह, आनंद तो आ गया, साथ साथ में अमन और चैन भी आ गए हैं। क्या बात है। अरे क्षमा तो दादाजी से मांगो। दादाजी क्षमा कर दीजिए, दादाजी क्षमा कर दीजिए, हमें हमसे बहुत भारी गलती हुई। आइए दादाजी, हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama